हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीखेंगे बट्टा निकालना यानी कि डिस्काउंट। अगर किसी दुकान पे आप जाते हैं और दुकानदार बोलता है कि ये 260 रुपया का सामान है और इस पे आपको 10% का डिस्काउंट देंगे, तो आपको कितना रुपया दुकानदार को देना होगा। तो आप बहुत ही आसान तरीके से 260 का 10% डिस्काउंट निकाल कर बाकी जो शेष पैसा बचेगा वो दुकानदार को आप दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कैसे निकलेगा ये। यहाँ पे लिखते हैं 260 का मतलब तो आपको पता है क्या होता है। 260 का मतलब गुणा होता है और आपको 260 में से ही 260 का 10% माइनस करना है। तो देखिए कैसे इसको लिखेंगे। तो 260 का यानी कि 260 माइनस फिर 260 का निकालेंगे 10%। तो परसेंट जैसे यहाँ पे हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज 100 पर ही निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हल करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो जीरो से दूसरा जीरो कट गया। अब यहाँ पे हो गया 260 तो आपका रहेगा और माइनस कर देना। अब यहाँ कितना बच गया, 26 बच गया। यहाँ पे 26 को माइनस कर दीजिए, बराबर आपका बच जाएगा कितना। तो 10 में से 6 घटेगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ बच गया 5, 5 में से 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 2, 2 के 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। 234 रुपया आपको उस दुकानदार को देना होगा। इसमें अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ भी 260 यहाँ 260 दो जगह क्यों लिखा गया है। ठीक है, चलिए तो इसको क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 260, तो यहाँ पे कर देते हैं 260 लिख देते हैं। ठीक है, 260 का 10% अगर हम निकालते हैं, 10/100 निकालते हैं तो नीचे 2 जीरो है, ऊपर 1 जीरो और 2 जीरो कट गया तो आपका निकल गया 26। तो 260 का 10% निकालेंगे तो सिर्फ आपका डिस्काउंट निकलेगा कि कितना छूट आपको मिल रहा है। तो 26 रुपया का छूट आपको मिल रहा है। यहाँ पे 260 का 10% 26 रुपया हुआ। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 26 रुपया जो है वो इतना का मान है। 260 रुपया का 10% 26 रुपया निकला और आपको 260 रुपया का सामान है, तो 260 में से 26 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 234 रुपया बच जाएगा। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 260 का 10% निकालिएगा तो 26। अब 26 को क्या कीजिए, 260 में से डिस्काउंट कर दीजिए, घटा दीजिए, जो शेष बचा वही आपको दुकानदार को देना होगा। चलिए इस तरह से अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 320 का, दिया हुआ है 20%। 320 का 20% दिया हुआ है। ठीक है, तो 320 का 20% यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 320 माइनस 320 का 20%, 20/100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस है। अब इसको कटाएंगे, हल करेंगे तो यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 जीरो से दूसरा जीरो कट गया। अब यहाँ बच क्या गया, तो 320 तो है। अब यहाँ पे 32 है और यहाँ पे 2 बच गया है, तो 32 दूना कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, यानी कि 64 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब 320 रुपया सामान का दाम है और 320 में से 64 घटा दीजिए, जो बचेगा वही आपको दुकानदार को देना होगा। चलिए तो इसको माइनस कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें तो 0 में से 4 को घटाएंगे, नहीं घटेगा तो दहाई लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 घटेगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ बच गया 1, 1 में से 6 नहीं घटेगा तो इसे दहाई लीजिएगा तो 11, 11 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 5। यहाँ बच गया आपका 2, तो 2 के 2 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। यानी कि 320 रुपया का सामान है और आपको यानी कि 20% डिस्काउंट पे दिया, तो अब आपको दुकानदार को 256 रुपया ही देना होगा। इस तरह से आप अपने से खुद से डिस्काउंट निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, आखिरी क्वेश्चन, इसको हम लोग देख लेते हैं। 500 का 15% निकालना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, 500 का 15% निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। 500 का 15% यहाँ पे लिख देंगे 500 का, यानी कि माइनस कर देंगे पहले 500 का मतलब आपको पता है गुणा होता है, और यहाँ 15%, तो परसेंट को यहाँ पे क्या करेंगे, हटाएंगे, तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ 2 जीरो है और यहाँ भी 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बच गया यहाँ 5 और यहाँ बच गया 15। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 500 और माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे 15 पर 5 पर पढ़ेंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 7 गया तो 2 और यहाँ बच गया 4, तो 4 के 4 लिख देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। 500 रुपया का सामान है और 15% डिस्काउंट पे दे रहा है, तो आपको 425 रुपया ही दुकानदार को देना होगा। 75 रुपया आपका क्या हुआ, छूट हो गया।
चलिए, तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से एक साधारण स्टेप से हम लोग बट्टे यानी कि डिस्काउंट निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।